ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज अपन पढ़ने वाले थे श्रावक की षट आवश्यक क्रियाएं। इसके पहले हमने ये जो 4 शिक्षा व्रत पढ़े थे, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत या भैया व्रत थे। अगर ये रह गए हैं तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि हमने ये गुण व्रत तो पढ़ ही लिए थे, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। जो जिसमें कोई पूछ रहा था कि ये दिग्व्रत जो है वो क्या आने जाने के लिए ही है, तो क्योंकि दिग का अर्थ दिशाएं होता है, इसलिए वो 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा के फलस्वरूप ही वो होता है। 4 शिक्षा व्रत में हमने सामायिक व्रत पढ़ा था, जिसमें प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम न्यूनतम 48 मिनट पर्यंत सभी पाप कार्यों का त्याग करके साम्य भाव को प्रेरित होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होना तथा पंच परमेष्ठी का चिंतन करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। प्रोषदोपवास हमने पढ़ाई था कि कैसे जो है जिस दिन करना है उसके आगे पीछे कैसे करना है। भोगो भोग परिमाण व्रत में प्रतिदिन भोग उपभोग में काम आने वाली वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, पानी आदि का परिमाण करके शेष का त्याग करना भोगो भोग परिमाण व्रत है। अतिथि संविभाग व्रत हमने पढ़ा था कि भक्ति सहित व फल की इच्छा के बिना न्याय उपार्जित धन से मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि श्रेष्ठ पुरुषों को आहार, औषधि, उपकरण आदि देना अतिथि संविभाग व्रत है ना। मतलब उसमें से हम अपने ही जो खाने पीने की जो भोजन सामग्री है उसमें से ही उसको शेयर करते हैं, तो संविभाग जैसे हो गया। और उनको जो योग्य पुरुष हैं उनको उस तरह का दान देना, ये सब अतिथि संविभाग में आता है। मुनियों को शुद्ध आहार देना, नवधा भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना और उन्हें शास्त्र, औषधि शास्त्र, उपकरण आदि भेंट करना वैयावृत्ति नामक शिक्षा व्रत है। अभी श्रावक की 8 आवश्यक क्रियाएं, पेज नंबर 216 नवीन संस्करण। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम स्तपः, दानम चेति, गृहस्थानम, षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन के 6 कार्य हैं। अर्थात गृहस्थ को इन 6 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। गृहस्थी लोग हिंसा का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन, विवाह, मकान आदि संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें हिंसा आदि का दोष लग ही जाता है। इन दोषों को दूर करने, पुण्य बंद करने तथा आत्मोन्नति हेतु गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए गए हैं। पहला, देव पूजा। प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर शांत परिणामों से जिनेन्द्र देव के दर्शन तथा भक्ति भाव से उनके गुणानुवाद करना देव पूजा है। पूजा 2 प्रकार से की जाती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा में अष्ट द्रव्य से की गई पूजन के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की वंदना करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना आदि क्रियाएं भी द्रव्य पूजा है। जो उसकी जो साथ की जो सहायक क्रिया है ना, खाली देव पूजा का अर्थ खाली इतना नहीं है कि चौकी बिछा करके और अपना सामग्री इधर से उधर करना ही द्रव्य पूजा नहीं है। उससे जो भी लगी हुई जो और क्रियाएं हैं जो उसको संपन्न करने में काम में आती हैं, वो सब द्रव्य पूजा की कैटेगरी में आती हैं। अष्ट द्रव्य से की गई पूजन के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की वंदना करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना आदि क्रियाएं भी द्रव्य पूजा हैं। सिर्फ अचित्त सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। अपन तो जनरली अचित्त ही का करते हैं, जो सचित्त फल वगैरह है उनका उपयोग नहीं करते। अष्ट द्रव्य चढ़ाने या ना चढ़ाने से भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति में रत होकर ही भक्त भगवान के समक्ष द्रव्य चढ़ाता है। द्रव्य के आलम्बन से भक्त का भक्ति में मन लगता है
और वह जिनेंद्र के गुणों को प्राप्त करने की भावना भाता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन पूजन करने से भक्त के भाव विशुद्ध होते हैं और पुण्य का बंध होता है। तो जब अपन अर्घ छोड़ते हैं ना, मैंने पहले ही बताया आपको, तो जैसे किसी की कोई भक्ति की उनकी कोई लाइन अपन ने पढ़ी, एक स्टेंजा पढ़ा अर्घ का, और उसमें उनको नमस्कार करते हुए अमुक अमुक, जैसे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, आपने पहले उसका वो पढ़ा। उसके बाद जब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय के बाद में आपका जो अर्घ छूटता है, उसका मतलब आपका वो भाव जो है एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच गए कि अब वो उसके बाद आपके हाथ से अर्घ छूट ही जाएगा। इस तरह के भाव पूर्वक जो है वो द्रव्य छोड़ना है, क्योंकि तभी वो उसका वास्तव में फल मिलने वाला है। वो द्रव्य में खाली उसके क्लाइमेक्स के तौर पे, जब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का जो मैं भाव करता हूँ, वो भाव अपनी पूर्णता पर पहुंचता है तो अर्घ छूटता है। ऐसे भाव रख करके करना। तो इस तरह से हमने ये इसके बारे में पढ़ा। भाव पूजा, अरहंत के गुणों को एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जालों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना तथा जिन बिंब का ध्यान करना भाव पूजा है। मुनिराज भाव पूजा करते हैं। बहुत सारे जैसे सूतक वूतक के दिनों में आप अर्घ वगैरह नहीं चढ़ा सकते हैं, तो उन दिनों में भी अपन इस तरह से कर सकते हैं। देव पूजा के संबंध में यह जानना भी अपरिहार्य है कि देव कैसे हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं। पहला सुदेव है ना, ये वो वैमानिक देवों की बात नहीं है, इनको जो देव गति वाले जो देव हैं उनकी बात नहीं है, अरहंत देव की बात हो रही है। पहला 4 प्रकार के देव होते हैं। तो सुदेव किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हो, जैसे अरहंत भगवान। कुदेव कौन है? जो रागी द्वेषी हैं, जो प्रसन्न अथवा नाराज होते हैं, जैसे सच्चे देव अरहंत के अलावा अन्य देव, है ना। बोलते हैं साहब विष्णु भगवान बहुत जोर से नाराज हो गए या शंकर जी बहुत जोर से नाराज हो गए, जो इस तरह की जो कल्पनाएं हैं, वो जो नाराज हो जाए वो जो है देवों में नहीं आते। फिर है अदेव, क्योंकि हमारे यहाँ तो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, इसलिए राजी नाराजी की कोई बात नहीं होती। अदेव किसे कहते हैं? जिसकी कोई सत्ता नहीं है। तो दिन बाबू जी पूछ रहे थे ना, अदेव और कुदेव में क्या फर्क है। अदेव कौन है? जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है मगर फिर भी कल्पना करके उसे देव की तरह पूजना, जैसे तुलसी या पीपल का वृक्ष या गाय आदि। वो कुछ गणगौर वणगौर भी बनाते हैं राजस्थान में ये सब। फिर है देव। जो देव गति के जीव हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। मतलब इन देवों की बात नहीं हो रही है पूजन की, हमें केवल सुदेव की ही पूजा करनी चाहिए। जिन पूजा के और भी भेद बताए हैं, इसके पहले मैं आपको, ये एक पुस्तक है जिनागम प्रवेश, इसमें थोड़ा सा इसका बारे में और विशेष बताया है जिनेंद्र भगवान की पूजन का, तो मैं आपको सुनाता हूँ उसको। जिनालय किसे कहते हैं? जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान की स्थापना की जाती है उसे जिनालय कहते हैं। जिनालयों की स्थापना क्यों की जाती है? जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहिरंग साधन माना है, अतः जिन बिंब के दर्शन करने से हमारे परिणाम शुभ बनते हैं, श्रद्धा निर्मल होता है, इसलिए जिन बिंब दर्शन हेतु जिनालियों की स्थापना की जाती है। भगवान की प्रतिमा से हमें वीतराग बनने की शिक्षा मिलती है। जैसे इस प्रतिमा सामने होती है वैसे हमारे भावों में परिवर्तन होने लगता है। जिनालय किसका प्रतीक है? जिनालय समोशरण का प्रतीक है। जिस प्रकार समोशरण में सभी जीव आपसी वैरभाव भूलकर परस्पर मैत्री भाव धारण कर भगवान के दर्शन कर उपदेश श्रवण कर अपना आत्मकल्याण करते हैं, उसी प्रकार जिनालय में भी हम सभी प्रकार के विकारी भावों का त्याग कर प्रभु के दर्शन करते हैं। जिन प्रतिमा से हमें भगवान बनने का परम उपदेश या इनिशिएशन प्रेरणा मिलती है। देखो ये जिनालय प्रतीक है का अर्थ क्या है कि समूह शरण तो मैं अभी जा नहीं सकता, तो समूह शरण की अनुकृति के रूप में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। मंदिर समूह शरण नहीं है, लेकिन समूह शरण की कल्पना करके, जैसे अनंत की कल्पना करके उनकी प्रतिमा में हमने स्थापना की है, उसी तरह से ये मंदिर की जो स्थापना है वो समूह शरण के की अनुकृति बना करके उस जैसे भाव बनाने के लिए है। फिर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के ऊपर कितने छत्र लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? भगवान तीनों लोक के नाथ हैं, अतः 3 छत्र लगाते हैं। नीचे सबसे बड़ा, उससे ऊपर क्रमशः छोटे 2 छत्र लगाते हैं, है ना। तो 3 लोकों के प्रतीक स्वरूप, क्यों 3 लोकों के अधिपति हैं।
फिर तीर्थंकर प्रतिमा के दोनों तरफ चंवर क्यों लगाते हैं? समो शरण में भगवान के समक्ष 64 चंवर ढुराए जाते हैं, जो कि 64 प्रकार की रिद्धियों के प्रतीक हैं। इसीलिए प्रतीक स्वरूप भगवान की प्रतिमा के समक्ष चंवर रखे जाते हैं। हम 64 तो नहीं रख सकते, प्रतीक स्वरूप दोनों साइड में 2 रख देते हैं, तो वो उनके प्रतीक के लिए। ये अष्टप्रातिहार्य में भी आते हैं ना। मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं? मकान और मंदिर में विशेषता या अंतर दिखाने के लिए शिखर का निर्माण किया जाता है। शिखर का आकार पिरामिड के समान होता है, जिससे ध्वनि तरंगें एकत्रित होती हैं। शिखर के नीचे बैठकर जाप पाठ करने से मन में शांति मिलती है। जितनी दूर से शिखर दिखने लगता है, उतनी ही दूर से हमारे भाव शुभ बनने लगते हैं। देखो, ये एक साइंटिफिक रीजन इन्होंने बताया। इसके अलावा एक और है कि फिजिकली शिखर बन जाता है, तो आपको जहाँ वेदी है गंधकुटी के ऊपर, कोई ऊपर अगर खड़ा भी हो छत पे, तो वहां पैर नहीं पड़ेंगे उसके, शिखर की वजह से। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ कि जो अपने जो मंदिर आदि का निर्माण कराने में जो हमारी स्थापना वगैरह कराते हैं ना, प्रतिष्ठा जो कराते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे कि शिखर कहाँ बनाया जाए, कितनी दूरी पर बनाया जाए, प्रतिमा ये की पोजीशन क्या है और उसकी शिखर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो उनके पास में सब मैथमेटिक्स है, पूरा गणित है, लेकिन वो उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो नहीं बताते, या तो वो बताना बताना उनको नहीं चाहते होंगे, या उनको नहीं मालूम होगा, जो भी है। बाकी मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ। हमारे गांव में एक मंदिर बना, तो उस पर पहले शिखर नहीं चढ़ाया, तो मंदिर काफी बड़ा था। बाद में सब लोगों का जो भाव हुआ कि साहब हम उसके दान देने के लिए तैयार हैं, इसमें शिखर बंद होना चाहिए। तो जब वो शिखर बंद बनाने की बात हुई, तो शिखर भी पहले ही बना दिया, और वो जो जो थे पंडित जी, उनको बाद में बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो बनाया, उसका गुम्बद जो है वो वेदी से कितना आगे पीछे होना चाहिए, वो आपने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने उसका परिमाण बताया, वो परिमाण पूर्वक जो है वो कितना जो है पीछे होना चाहिए, कितना आगे होना चाहिए प्रतिमा से, वो उन्होंने बताया। बाद में मैंने जो पांडिचेरी में एक वो है, वहां पर एक सोलार मंदिर वगैरह है, वहां पर वहां उनका गुम्बद बनाया हुआ है, तो वहां उसका कारण ये है कि आपका जो है वो उसका जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो प्रतिमा में से निकलती हैं, और वो ऊपर टकरा करके वो चारों तरफ जो जो बैठे हुए हैं, दर्शनार्थी बैठे हैं, उन तक जाती है। तो वो गुम्बद जो है उसका इस तरह से निर्माण होना चाहिए कि प्रतिमा से निकलने वाली ऊर्जा का संपूर्ण वहां से रिफ्लेक्शन आए। उसके हिसाब से वो मैथमेटिक्स है पूरा, कि कितना आगे हो कितना पीछे हो। हमने फिर वो वेदी को जो है तोड़वा करके और फिर थोड़ा सा पीछे लिया, और तब वो जो है उसका मैथमेटिक्स बना। उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। चांद ये इधर का मंदिर है ना अपना विघ्नहर पार्श्वनाथ, महुआ पार्श्वनाथ, वहां देखो नीचे कितना बड़ा गुम्बद बनाया हुआ है, वहां आपको बैठते एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इन सब का जो है साइंटिफिक महत्व है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि मंदिर में शिखर हम इसलिए बनाते हैं कि उसके नीचे बैठकर जाप पाठ करने से मन में शांति मिलती है। और दूसरी रीजन भी बताया, एक दूर से शिखर दिख जाता है तो मंदिर कहाँ है करके हमें वहीं से भाव बनना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न था, उन्होंने किसी ने किया है, मंदिर जी में प्रवेश करते समय निश्चय निश्चय क्यों बोलते हैं? निश्चय निश्चय बोलने के 2 कारण। प्रथम कारण यह है कि शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा शेष परिग्रह का त्याग यानी निषिद्ध करके ममत्व रहित होकर मंदिर जी में प्रवेश कर रहा हूं, है ना। दूसरा कारण यह है कि भगवान के समक्ष कोई अदृश्य देवगण अथवा श्रावक दर्शन कर रहे हों, तो वे मुझे दर्शन के लिए स्थान दें, है ना। और जो पहला जो कारण दिया उन्होंने कि शरीर पर जो परिग्रह है, शरीर पर परिग्रह के साथ साथ अंतरंग में जो राग द्वेष आदि ममत्व परिणाम है या कषाय आदि हैं, उनको बाहर दहलीज के बाहर ही छोड़ जाना, है ना। शरीर का तो बाहर ही है, अंतरंग में तो वास्तव में जब मैं निर्ग्रंथ गुरु के पास जा रहा हूँ, जब मैं उन वीतरागी भगवान के सामने जा रहा हूँ, तो अपना राग पोटली में बांध के बाहर छोड़ जाना, ये उसका वास्तविक कारण है। तो ये था मंदिर जी में प्रवेश करने में निश्चय निश्चय बोलते हैं। फिर मंदिर जी में घंटा क्यों बजाते हैं? मंदिर समो शरण का प्रतीक है। समो शरण में देवगण दुंदुबी बजाते हैं, अतः दुंदुबी का प्रतीक होने से घंटा बजाया जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि घंटा बजाने से
जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वे वहां के वातावरण को निर्मल बनाती हुई हमारे मन में शांति प्रदान करती है। आप घंटा बजाते हो, आसपास के जितने लोग और रह रहे होंगे, जनरली तो क्या है कि जैन लोग ही उन मंदिर के आसपास रहते हैं, तो घंटा बजने से ही उनको उसकी ध्वनि से उनका मन आह्लादित हो जाता है और उनको मालूम पड़ता है कि अभी अभिषेक हो रहा है, कि अभी क्या हो रहा है, कि वो उसके अंदर पूरी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। और उसकी ध्वनि जो है, वैसे भी ध्वनि बहुत पवित्र होती है, उससे बहुत सारे लाभ जी स्वास्थ्य के ऊपर भी होते हैं। मंदिर जी में अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? अपन अलग से जो अर्घ चढ़ाते हैं, चावलों के ऊपर का छिलका अलग हो जाने से अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार हे भगवान, हमारा जन्म मरण भी समाप्त हो जावे एवं हम भी चावलों जैसे उज्जवल अखंड बन जावें, इस भावना से चावल चढ़ाते हैं। प्रदक्षिणा किसकी दी जाती है और क्यों दी जाती है? वीतराग देव, जिनालय, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र एवं निर्ग्रंथ गुरु की तीन तीन प्रदक्षिणाएं दी जाती हैं। समो शरण में भगवान का मुख चारों दिशाओं में होता है, अतः सब ओर से भगवान के दर्शन हो जावें, इसलिए प्रदक्षिणा देते हैं। हमारे यहाँ भी चारों तरफ दिखाई देते हैं मंदिर, अपन ने प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा मिले अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसलिए तीन प्रदक्षिणा देते हैं। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि वो तीन लोग के नाथ हैं, इसलिए इनको तीन प्रदक्षिणा देते हैं। जिनालय में दर्शन करते समय कैसी भावनाएं रखनी चाहिए? भगवान के दर्शन करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरे समस्त पापों का क्षय हो जावे, दुखों का नाश हो जावे, कर्मों का क्षय हो जावे, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, संलेखना पूर्वक मरण हो, इत्यादि भावना भाना चाहिए। देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अपने भौतिक सुख की कोई कामना की हो, शरीर की निरोग होने की बात की गई हो, या कोई पर्टिकुलर स्तोत्र पढ़ने की बात हो कि साहब वो भक्ता अमर का फलाना फलाना नंबर का पढ़ो तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई कामना ही नहीं है ना। हम तो एक तो कर्म सिद्धांत भी जानते हैं कि हमें जो कुछ भी हमने किया है वो कर्म है, उस हिसाब से फल देते हैं, और कुछ भी मांगने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बिना मांगे ही भगवान की, जिनेन्द्र देव की निर्वांचक होकर के भक्ति करने से वो सब वस्तुएं अपने आप मिलती हैं। इसलिए बिल्कुल मांगने की भाव रखना नहीं, ये भाव उन्होंने जो दिए वो करना। समस्त पापों का क्षय हो जावे, हालांकि वो भी क्षय तो अपने आप ही होता है, लेकिन इन भावों का निमित्त पा करके सत्ता में पड़े हुए कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है, संक्रमण भी होता है। इसलिए ऐसे निस्वार्थ भाव से करने से अपने आप ही वो सब होता है। दुखों का नाश हो जाए, दुखों का नाश हो जाए, कौन से दुख? संसार के ही दुखों का, लोकल नहीं कि आज जो है वो भोजन नहीं मिला, आज वो इससे लड़ाई हो गई, आज मेरे शरीर में रोग हो गए, वो बात नहीं है। दुखों से मतलब भवों का जो रोग है, संसार रूपी जो रोग है, उसका ही नाश हो जाए और रत्नत्रय की प्राप्ति हो। फिर जिनालय में दर्शन करते समय किन किन भावनाओं का त्याग करना चाहिए? भगवान के दर्शन करते समय निम्न भावों का त्याग करना चाहिए। मुझे सांसारिक वैभव, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति हो, ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। किसी के जीत हार, धन हानि आदि का विचार भी नहीं करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ है? भगवान के दर्शन करने से ये लाभ है। पहला, सम्यक् की प्राप्ति होती है, तो मतलब निमित्त बनता है, यदि है तो वह और दृढ़ होता है। मन के अशुभ भाव नष्ट हो जाते हैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, अनेक उपवासों का फल मिलता है, पुण्याश्रव होता है, वीतरागता प्राप्त करने की भावना दृढ़ होती है। प्रातः दर्शन करने से पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। जो लोग दर्शन करते हैं मंदिर में वो जानते हैं इस बात को कि पूरे दिन जो है उनको उसकी ऊर्जा बनी रहती है। जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन बड़ा मलाल रहता है। फिर इसमें आया, किसी ने पूछा गंधोदक क्या है, गंधोदक किस प्रकार लेना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान के शरीर से स्पर्शित जल गंधोदक कहलाता है। मंत्रों एवं प्रतिबिंब के संपर्क से पवित्रता एवं पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों से गंधोदक लगाकर उत्तम अंग यानी माथे पर निम्न श्लोक पढ़ते हुए लगावें। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशकम। है ना? देखो इसमें उन्होंने एक विशेष बात कही है, ये जिनागम प्रवेश बहन जी क्लास लेती हैं इसकी। इसमें उन्होंने विशेष बात क्या कही है कि माथे पे लगाना। हम लोग क्या करते हैं कि माथा तो ठीक है, उसके अलावा आंखों में, कानों में, पेट पर,
है ना, जहाँ जहाँ हमको कोई दर्द वर्द होता है, तकलीफें होती हैं या हो सकती हैं, उनकी हम व्यवस्था करना चाहते हैं, है ना। उसमें ये ध्यान नहीं रखते, ये विवेक नहीं रखते कि आंखों में कीचड़ है, आंखों में कानों में मैल है, या नाभि के आसपास भी जो है बहुत सारे जो है जीवाणु रहते हैं। ये सब हम भूल जाते हैं। हमें अपनी पड़ी रहती है कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ इस औषधि का प्रयोग करूं, लेकिन उसका अभिनय होता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जगह क्या है, हमारा माथा है, जिसे हम हर कहीं नहीं झुकाते। तो ऐसे शरीर में स्थित सर्वोच्च स्थान पर ही उस गंधोदक को लगाएं, बाकी सब जगह अपने आप असर होगा उसका। ऐसा नहीं कि माथे में लगाओगे तो जो है वो आपके जो आंखें क्या कहेंगी, नाक में क्या कहेगा, वो वहां सब जगह पहुंचेगा उसका असर। इसलिए उत्तम स्थान पर लगाएं। और ये जो उसमें अपने यहाँ भी लिखा है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्म विनाशकम। देखो इसमें कैसी भावना है, इसमें लोकल भावना तो है भी नहीं, लेकिन अपने आप लोकल चीजें हो जाती। मंदिर जी में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। मंदिर जी में निम्न कार्य नहीं करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कोई श्रावक दर्शन पूजन कर रहा हो तो उसके सामने से नहीं निकलना चाहिए। नाक कान और आंख का मैल नहीं निकालना चाहिए। हिंसाजन्य अशुद्ध पदार्थ जैसे चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स वगैरह एवं लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम आदि लगाकर, काले वस्त्र, लाल वस्त्र, अपवित्र वस्त्र आदि पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। झगड़े, लड़ाई झगड़े, गाली आदि मंदिर में नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो जो है उनको जगह वही मिलती है ये सब करने के लिए, बाकी सब स्थान छोड़ के और चलो अब मंदिर चलते हैं, थोड़ा मुझे गाली वाली देने का भाव आ रहा है तो वही निपटेंगे ना। तो क्या बताया उन्होंने, लड़ाई झगड़े दूर दूर से छोड़ देना। और अपन तो जैसे ही दहली लांगी अंदर हुए और वैसे ही अपन को ये सब भाव, राग देश आदि छोड़ देने हैं। लड़ाई झगड़े गाली आदि मंदिर में नहीं देना चाहिए। सगाई विवाह, खान पान, व्यापार, राजनीति की चर्चा भी मंदिर में नहीं करना चाहिए। पूजन भजन स्तुति आदि इतनी जोर से नहीं पढ़ना चाहिए कि दूसरों को बाधा आवे। दूसरा पूजन कर रहा है देवशाद गुरु की, और आपने जो है और वो पार्षद भगवान की पूजन करनी शुरू करी, तो उसकी वो देवशाद की पूजा कन्वर्ट हो गई, वो भी वही लाइन पढ़ने लगा है। उसको समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी पूजा पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ध्यान रखिए कि दूसरे किसी को डिस्टरबेंस ना हो, सब अपने अपने भावों में रहें। इतने अपने, इवन जो वेदी पर भी पूजन कर रहे हैं उनके स्वर भी इतने मंद हो, वो उन्हें सुनाई दें पर्याप्त वेदी के आसपास वालों को, लेकिन दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। देखो फिर जिन दर्शन की विधि इन्होंने दी है, प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर तथा हाथ में स्वच्छ द्रव्य लेकर, मन में प्रभु दर्शन की तीव्र भावना से युक्त होकर, शुभ भावनाओं के साथ घर से मंदिर की ओर जाना चाहिए। देखो पहले के जमाने में तो स्वयं अपने घर से ही वो द्रव्य आदि लेके जाते थे, है ना। अभी अपन ने सारी सुविधा वहीं पे कर दी कि सब वहीं द्रव्य वगैरह सब वहीं मिलेगा। तो वो जो एक पार्ट था, जब मैं सामग्री उठाता था घर से, उसकी साफ सफाई करके, वो उसमें जो भावनाएं जुड़ी रहती थी वो मिस हो जाती हैं। तो अब नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उसमें एक पहले के भाव ऐसे हुआ करते थे। शुभ भावनाओं के साथ घर से मंदिर की ओर जाना चाहिए। रास्ते में अन्य कोई कार्य करने का विकल्प ना करें। दूर से ही मंदिर जी का शिखर देखते ही जिनालय को सिर झुकाकर नमस्कार करें। जिनालय के द्वार पर से, रास्ते में और कोई काम है वो करते हुए ना जाएं। थोड़ी लौकी भी खरीद ली, थोड़ी सब्जी खरीद ली, वो थैले में रखी, फिर चल दी मंदिर। जब जा रहे हैं तो एक ही एम से जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन, बाकी सब काम बाद में। रास्ते में अन्य कोई कार्य करने का विकल्प ना करें। दूर से ही मंदिर जी का शिखर दिखते ही जिनालय को सिर झुकाकर नमस्कार करें। जिनालय के द्वार पर पहुंचकर छने जल से पैर धोना चाहिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही ओम जय 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 निश्चय 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 नमोस्तु 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 बोलते हुए घंटे को बजाना चाहिए। भगवान की वेदिका के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर सिर झुकावें और नमोकार मंत्र पढ़ें। ठीक है ना, है? तो ये सब लोगों को पता है, ये खाली मैंने इसलिए पढ़ा कि जब कोई नए नए अगर मंदिर जाने वाले हों या जिन्हें ये विधि नहीं मालूम हो तो थोड़ा सा वो जागरूक हो जाएं। वैसे तो हम लोग सब ये जानते हैं। तो इस प्रकार हम वापस अपनी पुस्तक पे आ गए जिसमें हमने सुदेव, कुदेव, अदेव, देव के बारे में पढ़ा, जिन पूजा के भेद पढ़े। जिसमें नित्य पूजा है, प्रतिदिन अष्ट द्रव्यों से मंदिर में की जाने वाली पूजा को नित्य पूजा कहते हैं। दूसरा है चतुर्मुख या सर्वतोभद्र या महामय पूजा।
महामंडलेश्वर मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा। यह एक चतुर्मुख मंडप में की जाती है, अतः इसे चतुर्मुख कहते हैं। यह पूजा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की जाती है, अतः इसे सर्वतोभद्र कहते हैं। मंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने के कारण इसे महामह पूजा कहते हैं। पूजन के भेद बता रहे हैं। तीसरी है कल्पद्रुम पूजा। कल्प वृक्षों के समान चक्रवर्तियों द्वारा याचकों को इच्छानुसार यानी किमिच्छिक दान दी जिस पूजा में दिया जाता है वह कल्पद्रुम पूजा कहलाती है। इस पूजन के बाद में चक्रवर्ती आदि जो है उनके जो कोई आते हैं कुछ मांगने के लिए, उन याचक को जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा अनुसार दान दिया जाता है। यह कल्पद्रुम पूजा कहलाती है। चौथा है नैमित्तिक पूजा। बिंब प्रतिष्ठा आदि महोत्सवों पर पंच कल्याणक आदि की तथा दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर्वों के दिनों में जो पूजा की जाती है उसे नैमित्तिक पूजा कहते हैं। मतलब उस निमित्त के लिए की जाती है ना, इसलिए वो नैमित्तिक पूजा है। प्रतिष्ठा होती है, पंच कल्याणक आदि होते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन पर्व वगैरह में जो पूजा की जाती है उसे नैमित्तिक पूजा कहते हैं। अवस्थानिका पूजा। नंदीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा 8 दिन तक की जाने वाली पूजा अष्टानिका पूजा कहलाती है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ माहों के अंतिम 8 दिनों में यह पूजा की जाती है। तो वहां नंदीश्वर द्वीप में दीप जो देवता लोग करते हैं, तो उन्हीं दिनों में श्रावक लोग भी वैसे भाव बना करके हम अपने मंदिरों में पूजन करते हैं। फिर इंद्रध्वज। इंद्रध्वज पूजा क्या है? आकृत्रिम चैत्य बिंबों की इंद्र तथा देवताओं द्वारा जो पूजा की जाती है वह इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। हमारे इसके विधान भी बना है ना, इंद्रध्वज विधान, ये सब विधान इसी परिपाटी पे बने हैं, अष्टानी का विधान। तो अकृत्रिम चैत्य बिंबों की इंद्र तथा देवताओं द्वारा जो पूजा की जाती है वह इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। इसमें इंद्रों द्वारा अकृत्रिम चैत्यालयों पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। यह पूजन मनुष्यों के सामर्थ्य में नहीं है, इंद्रों के सामर्थ्य से ही संपन्न होती। अब गृहस्थ के 6 कार्यों में देव पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है। पूजन में भावों का महत्व अद्वितीय है और इससे सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे राजगृह नगरी में मेंढक का जीव पूजन का भाव कर मुख में कमल पंखुड़ी दबाकर विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समोशरण में जाने हेतु चल दिया। रास्ते में वह राजा के हाथी के पैर के नीचे आ जाने से दबकर मर गया। पूजा का भाव होने के कारण वह मरकर स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ और वह देव समोशरण में राजा से पहले ही पहुंच गया। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है ना, सब लोगों को पता होगा। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जो जिनेन्द्र देव के दर्शन, पूजा और स्तुति नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है और उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति च निष्फलम जीवनम तेषाम तेषाम धिक् च गृहस्थाश्रम आश्रमम। अतः दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता के लिए निज शक्ति अनुसार मंदिर में जाकर जिनेन्द्र देव के दर्शन, पूजन, स्तुति करना आवश्यक है। दूसरा है गुरु उपासना। गुरु से अभिप्राय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक, वीतरागी, निर्ग्रंथ, आरंभ परिग्रह से रहित धर्म गुरुओं अर्थात मुनि राजों से है। देखो उनकी क्वालिफिकेशन क्या बताया? गुरु से अभिप्राय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक, वीतरागी, निर्ग्रंथ, आरंभ परिग्रह से रहित धर्म गुरुओं अर्थात मुनि राजों से है। मुनि आदि चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करना, उन्हें पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र आदि उपकरण भेंट करना, उन्हें नवदा भक्ति से आहार देना, उनकी सेवा, पूजा, संगति करना गुरु उपासना है। गुरु उपासना वही कहला सकती है जो मोक्ष मार्ग में साधक हो। गुरु की उपासना में हम इसीलिए करते हैं, जैसे वीतराग भगवान की हम स्तुति वंदना आदि करते हैं जिसमें कोई लौकिक वांछाएं नहीं होती, उसी प्रकार से गुरु की उपासना में भी यही भाव छुपा रहता है। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है, अपन षट क्रियाएं पढ़ रहे हैं ना, षट आवश्यक। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वा यानी निज,
प्लस अध्याय यानी अध्ययन करना, अर्थात निज आत्मा का अध्ययन स्वाध्याय है। ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के कारण छिपा हुआ है, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्यों द्वारा लिखे गए सत शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, चर्चा करना, चिंतन करना और मनन करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने एक बार जान लिया ये सब चीजें पढ़ ली, तो बार बार क्या पढ़ना, तो बार बार स्वाध्याय क्यों करना। तो बहुत से लोग मना करते हैं कि बहुत हो गया, सब समझ लिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब तो स्वाध्याय छोड़ो और कुछ करो। तो क्या करें, बोले बस ये अपना सामायिक कर लो, एकांत में पूजन कर लो, बस हो गया ना, आपने स्वाध्याय तो पहले कर लिया। ऐसा नहीं है। स्वाध्याय जो है एक निरंतर करने योग्य वस्तु है, क्रिया है, जिसमें उतने काल में न केवल हमारे कषाय मंद होते हैं, बल्कि हमारे भाव और भी दूसरी चीजों के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति प्रवृत्त होते हैं। नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, बदल बदल की चीजें उसमें आती हैं, तो हमारा मन भी लगता है। 4 अनुयोग है ना, चारों अनुयोग में से जो आपको जब अच्छा लगे उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं, अपनी रुचि बदल बदल कर। कई बार पूजन में तो हमें कैसा लगता है कि हमारा रिपीटेड वही चल रहा है, तो उससे थोड़ा हट करके हमको इसमें ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, नई नई चीजें जानने को मिलेगी, कषाय मंद होंगी, बहुत सारे लाभ हैं स्वाध्याय के। इसलिए वो निरंतर करने की बात है और वो अंतरंग तपों में आता है, बिना किसी ज्यादा लाग लपेट के हमें सीधा सीधा जो है उसका लाभ मिल रहा है अंतरंग तप का, और जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, इसलिए उसे छोड़ना नहीं कभी। ध्यान तप से जस्ट पहले दूसरे भाव पर ही है उसकी मंजिल, सीढ़ी। स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, चाहे घर हो या दुकान हो अथवा अन्य स्थान हो। स्वाध्याय चटाई आदि पर बैठकर और शास्त्र जी को चौकी पर विराजमान करके किया जाता है। स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाना अपेक्षित है। पैरों पर रख करके पुस्तक नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना है। तो भले वो चौकी हो या छोटा सा वो तिकोनी आती है ना तिपाही वगैरह, उस पर रख करके करना। अब देखो संयम, चौथा नंबर है संयम का। पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों को की रक्षा करना संयम है, ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है। संयम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तप किसे कहते हैं? आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं, जो अपन ने पढ़े थे, 6 अंतरंग और 6 बाह्य। पेज 38 पर और विस्तार से दिया, अपन ने पढ़ चुके हैं इसको। जो जिन्हें शंका हो वो वापस रेफर कर सकते हैं वहां पर। 6वां नंबर है दान का। अपने और दूसरे के उपकार के लिए जो बिना फल की इच्छा के दिया जाता है वह दान कहलाता है। मुनि, व्रती, श्रावक व श्रेष्ठ पुरुषों को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है वह पात्र दान है, और जो दीन दुखी, अनाथ, अपाहिज, भूखे को करुणा भाव से दिया जाता है वह करुणा दान है। दान 4 प्रकार का होता है, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, है ना। औषधि शास्त्र अभय आहारा दिया है ज्ञानत्राय जी की पूजन में। ये आगे भी और विस्तार से आएगा। जो श्रावक गृहस्थ में रहकर तप, दान आदि 6 आवश्यकों को पालता है वह एक दिन मुनि पद प्राप्त कर सकता है और संसार से मुक्ति भी पा सकता है। अतः श्रावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 आवश्यकों की प्रतिदिन पालना करे, अन्यथा अति दुर्लभता से प्राप्त नर पर्याय व्यर्थ ही चली जावेगी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, काय पाए तप नहीं कीना, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, धन पाए दान नहीं दीना, कीना कहा जगत में आए।
तो जगत में आके क्या किया, है ना। मैथिली शरण गुप्त की वो कविता है ना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम हो करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। ये जन्म हमें क्यों मिला है, इसका भाव पूरी तरह से समझना। अभी एक मैं लास्ट इसमें पढ़ता हूँ, छठवां श्रावक के चिन्ह। ये तो हमारी 6 षट आवश्यक क्रियाएं हो गई। अब इसमें एक श्रावक के चिन्ह और दिए हैं, वो पढ़ करके फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यद्यपि जैन गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं बताई गई हैं जिनका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, फिर भी श्रावक की पहचान हेतु 3 चिन्ह बताए गए हैं, जैसा कि निम्न पद से स्पष्ट है। जल छानन तज निशि असन, श्रावक चिन्ह जो 3, प्रतिदिन जो दर्शन करे सो जैनी परवीन। श्रावक के इस प्रकार 3 चिन्ह हैं, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन। इन तीनों का वर्णन हम कर चुके हैं। और श्रावक की 53 क्रियाएं इन्होंने टोटल कंसोलिडेट किया है यहाँ पर। मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12, प्रतिमा 11, दान 4, रत्नत्रय 3, रात्रि भोजन त्याग, समता भाव और पानी छानकर पीना, ये श्रावक की 53 क्रियाएं हैं। देखो ये 53 क्रियाएं मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं इन 53 क्रियाओं को, और करके हम वास्तविक श्रावक हैं ऐसा हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कोई प्रश्न हो तो पूछे। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? अभी मंदिर में जय जनित बोलना चाहिए क्या? किसको? आपस जैसे में? मंदिर में कोई नया आ रहा है, वहां पे सीढ़ी चढ़ के से ऊपर आ रहा है वेदी पास में, हाँ, तो अपन जय जनित बोलना चाहिए उसको? नहीं, जय जनित बोलने में तो किसी को बोलने में कोई हर्ज है नहीं मेरे हिसाब से। बोलते तो मंदिर के अंदर नहीं बोलना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि मंदिर भगवान के सामने जय जनित नहीं बोलना चाहिए सर। नहीं, वो क्या है कि जैसे आप वो गर्भगृह में बिल्कुल वेदी के सामने आप आ गए वहां पर, तो वहां बहुत सारे लोग जो है पूजन भी कर रहे हैं, कोई दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पे वो करने में उनको डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, तो उस भाव से। उस भाव की है, इसलिए आप वेदी के गर्भगृह से बाहर आप कहीं भी करिए ना, कोई दिक्कत हो। जनित भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। एक गर्भगृह में भी अगर धीरे से शांति से बोला जाए जिससे हाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, हाँ, तो भगवान का नाम लेने में तो मेरा कोई ख्याल है हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं है। अभी क्या है कि लोग देखो, जैसे 4-5 पुजारी इकट्ठे हो गए वहां पे, अभी वो एक दूसरे से कुछ संवाद भी करते हैं कि थाली इधर रख दूं क्या, ये लोटा यहाँ रख दूं क्या, वो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जय जनित नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता। जय जनित करके भाव बदल जाते हैं कि हमसे मैत्री भाव आ जाता है। उसके बाद आप कहो ना कि थाली कहाँ रखना, लोटा कहाँ रखना, तो आपको अगर कोई दिक्कत भी हो रही होगी तो वो जय जनित बोलने से बहुत सारे भाव आपके समता में चले जाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। बाकी सब बातें कर सकते हैं तो जय जनित बोलने में क्या 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 दिक्कत है, वहां बाकी सब करोगे, आप ऐसे घूरते रहोगे, आपने जय जनित नहीं बोलना सा। तो इसलिए वो धीरे से बोल करके, उसमें बीच का भाव यही है कि किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो। देखो जय जनित बोलते ही सामने वाला अगर गुस्से की मुद्रा में भी हो तो उसमें नम्रता आ जाती है। इन्होंने मुझे जय जनित बोला, ये एक तरह से अभिवादन उनके माध्यम से है, जनेन्द्र देव के माध्यम से। तो हम अपने आपस में एक दूसरे के अगर भाव शुद्ध कर सकते हैं इस भाव से, और जनेन्द्र देव का नाम भी ले रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये ध्यान रखें कि वो आए कोई जय जनेन्द्र साहब, और वो 2-4 लोग बेचारे वो अपने पूजन भूल करके आपके देखने लग गए कि कौन ने की जय जनित, कौन आ गया, कौन व्यक्ति आया, ये कौन महान व्यक्ति आया। तो इसलिए वो सब भावों को ध्यान रख करके यथा योग कर सकते हैं, कोई अपन गाली थोड़ी दे रहे हैं किसी को। मेरा एक पॉइंट था सर, इसमें आपने जो कहा जी, बात सच है, लेकिन जय जिनेन्द्र में भाव ऐसा आता है हम दूसरे को मान दे रहे हैं, और भगवान के सामने आई डोंट नो किसको कितना मान दिया जाए। नहीं ऐसा लगाने वाले के ऊपर है, आप ऐसा सोचो कि हम मान दे रहे हैं। अपन एक दूसरे के प्रति सौजन्य भी तो, साधर्मी भाई है ना, उसे ठीक है सर, सौजन्यता का प्रतीक है वो, मान तो देने की क्या बात है। भी बोले जा सकते हैं हाथ जोड़ के आप किसी को ऐसे मिस आई डोंट नो। हाँ, उसमें क्या है, आप एक दूसरे का जो देखिए अवमान करते हैं ना एक दूसरे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। भगवान का तो कर ही रहे हैं आप, और भगवान का ही नाम ले रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से एक दूसरे की विनय कर रहे हैं। विनय करने में कोई हर्ज थोड़ी, मान देने में। जय जिनेन्द्र बोलकर जैन साहब जी उसको थोड़ी जय जिनेन्द्र बना रहे हैं। हाँ, भगवान का नाम लेके हम हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे अभिवादन कर रहे हैं। तो उसमें तो अभिवादन करना एक चीज है और जय जिनेन्द्र का भगवान का नाम लेना दूसरी चीज है। वो तो एक निमित्त है, मृदुता के निमित्त है। परिणाम आते हैं, उसमें मृदुता के आते हैं परिणाम, और कुछ नहीं है। वहां अपन ये थोड़ी कहेंगे नहीं मैं तेरे को मान नहीं देता हूँ, थाली इधर क्यों रख दी।
हाँ मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊं सर, 2 सेकंड की है। हाँ, सुनाई सुनाई सुनाई। वाशी में एक नंदी, कौन से नंदी थे, एक 8-10 साल पहले उनका वो हुआ था, वर्षा काल वहां पर हुआ था। तो मंदिर में विराजमान थे वो, हाँ, और हम मंदिर में दर्शन करने गए थे वाशी। जी और भावना ये थी कि उनके हम लोग उस दिन जो है आहार वगैरह की व्यवस्था करने वाले थे। तो पहले हम लोग वेदी की, वो क्या उनका आसन कुछ इस तरह से बना था, एंगल पे था, जी सामने वेदी दिखाई दे रही थी। तो हमने वेदी की तरफ बढ़े, तो उन्होंने टोका था कि पहले यहाँ मुनिराज विराजमान है, तो उनको पहले नमोस्तु कह के जाइए, आप इसके बाद दर्शन करिए। अब मेरी समझ नहीं आता है कहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा। हाँ 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 हाँ। तो आई डोंट नो कितना इसमें हम क्या विवेक रखें। वो तो तो आरपी जैन साहब, वो कहा है ना, जो काके लागो पाए गुरु गुरु गोविंद गोविंद दोनों खड़े। तो ये नहीं कहावत है, पहले पहले गुरु की वो अभिवादन करके फिर अपने भगवान के दर्शन किए जाएं, नहीं, तो इसमें उसमें कोई बुराई नहीं। अलग अलग राय हैं। कहीं कोई ने किसी ने ये भी बताया था, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि जिनेंद्र देव अगर हैं वहां तो पहले से जिनेंद्र देव के दर्शन करें, फिर मुनिराज के दर्शन करें, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है। और लोग भी, सब जिनकी राय हो तो बताएं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब, एस के जैन साहब। जी जो अनंत की प्रतिमा होती है, जी और अनंत के बाद में वहां पर जो सिद्धो सब सिद्ध तो ऊपर है ही है, हाँ अनंत के बगल में अगर गुरु का भी अगर वो रखेंगे, जी। फोटो लगाएंगे, तो अनंत की प्रतिमा के नीचे ही होना चाहिए। नहीं, मतलब फोटो नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं कुछ, साक्षात अगर मुनिराज वहां आए हुए हैं। हाँ साक्षात हो तो हाँ आप अनंत के देवशास्त्र बराबर गुरु हो सब जाएंगे तीनों भाई। समान है, देवशास्त्र गुरु तीनों समान है। देवसात गुरु समान है, लेकिन अनंत के बराबर नहीं हो जाएंगे। हाँ नहीं, अनंत के बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन अभिवादन करने के लिए तीनों समान है। हाँ नहीं हाँ, नहीं, नो मतलब कोई डाउट। क्रम तो पड़ेगा ना, उसमें क्रम हाँ तो पड़ेगा ना। नहीं, जो समान तो है, समान है, पंच परमेष्टि है सब, ये बात सही है। लेकिन हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जाएंगे तो कोई व्यवस्था तो बनती है ना। हाँ हाँ, वो क्रम पड़ेगा ना उसमें। तो व्यवस्था आप बिगाड़ देंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। नहीं, पूज पांचों हैं। बाबूजी आप सही कह रहे हैं। दो चीजें हैं इसमें। एक तो अनंत भगवान की वेदी है, और जैसे मुनि महाराज का फोटो है, उनकी लोकेशन, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा बात हो रही है अभिवादन का सीक्वेंस, कि मुनि महाराज वहाँ साक्षात विराजमान हैं, तो पहले हमें अनंत भगवान के दर्शन करके मुनिराज का अभिवादन करना चाहिए, या पहले मुनिराज का पहले पढ़े अगर, और बाद में मंदिर है। आप, ये तो अपना छोटा मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा हॉल है। जैसे ही आप घुसे, लेफ्ट हैंड में मुनिराज विराजमान है, और उससे करीब 200 मीटर 100 मीटर चल के 50 मीटर चल के वेदी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, पहले वेदी पे जाके दर्शन करके आए, फिर मुनिराज के दर्शन करें, या पहले मुनिराज के दर्शन करके जाएं, या उनके दर्शन करें? इस बात के ऊपर ये आरपी जैन साहब ने ये क्वेश्चन डाला है। तो इसके ऊपर विवेचन पे क्या मत है? क्या यही है, पहला अनंत भगवान के दर्शन करिए। आप भगवान दर्शन करने आए हैं, अनंत भगवान दर्शन करने के बाद में मुनि महाराज के भी दर्शन करिए। ये हाँ, वो यही सीक्वेंस ठीक लगती है। और कोई व्यवस्था बताएंगे, कोई जो लोग और बैठे हुए हैं? विवेक भी यही कहता है। चलो प्रमिला बताओ भाई। जानी है। नहीं, बहन जी बताएंगे जरा इसके ऊपर। हाँ, बहन जी से पूछेंगे। प्रमिला बताओ जरा, आपका क्या राय है? अंकल जी, मैं तो ज्यादा कुछ जानती नहीं, लेकिन देव, शास्त्र और गुरु, तो सबसे पहले देव, फिर शास्त्र और गुरु, और जो अपनी पूजा की पंक्ति में अर्घ आते हैं, तो यदि इस हिसाब से देखें तो पहले पूरे अनंत जो परमेष्टि है सिद्ध पर उनके, फिर उसके बाद आता है जिनवाणी का अर्घ, फिर आता है विद्यासागर महाराज जी का अर्घ। तो यदि बहुत सही बेटा, बहुत सही। पूजा के क्रम उसमें भी है, पूजा के क्रम में भी विद्यासागर जी महाराज का भी अर्घ है शास्त्र में, जो शास्त्र के बाद में। सही कही बेटा। क्या ऋतु है उधर? ऋतु ही बताएंगे। सर मेरे हिसाब से तो जिस पे पहले नजर पड़ जाए उनको दर्शन करके और प्रणाम कर देना चाहिए। मतलब हमारे महाराज, हमारे भगवान भी बुरा नहीं मानते और हमारे महाराज भी बुरा नहीं मानते। नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो जिसपे पहले नजर पड़ जाए उनको दर्शन करो, उनका प्रणाम, उनको जय जिनेंद्र बोलो या उनको नमोस्तु करो, जो भी है। देखिए जैन साहब, संजय जी जो कह रहे हैं और बाबूजी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए,
तो बाबूजी आपका स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हो गया। नहीं दूसरी बात कनेक्ट ये नहीं, है, मैं बताऊं आपको। दूसरी सुन लीजिए, मैं मुझे पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। दूसरा बीतरा भगवान है, हम मंदिर में अपने पूजन के भाव से, शुद्ध भाव से पूजन करने या अभिवादन करने गए हैं। बीतरागी देव हैं, वो तो ना तो बुरा मानते हैं ना अच्छा मानते हैं, उन्हें तो वो तो बीतरागी है, उन्हें कोई मतलब, ये अपने भाव है, श्रद्धान है। तो हमारा श्रद्धान जो अगर गुरु मुनि बैठे हुए हैं, उनके भी पंच परमेष्ठी हैं उनमें से, और अगर सबसे पहले एक छोटा मंदिर है तो बात दूसरी है, बड़ा मंदिर है जिसमें एक जगह आपके रास्ते में ही आपको अगर मुनि जी मिल गए तो उनकी अवहेलना करके जाके हाँ, चले ये गए। इसलिए मैं संजय को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं भाई तो मैंने सपोर्ट कर रहे थे, तो जब मैंने बोला था तब आपने बोला कि नहीं पहले देव के दर्शन करने आओ, फिर मुनि के दर्शन करो। नहीं वो परिस्थिति की बात है ना। देखो सुनिए इसमें ही कंट्राडिक्शन था। नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं, मैंने स्पष्ट कहा दर्शन करने जा रहे हैं सर। अगर जैसे ही घुसे और रास्ते में ही बगल में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ नजर न देख के, अवहेलना करके आप चले गए और श्री जी के दर्शन करके लौट के आके दर्शन किए, तो संजय जी ने ये बोला कि अगर पहले वो रास्ते में पहले ही मिल गए हैं तो उनका अभिवादन करके अगर जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहना है मेरा। नमोस्तु बाबूजी भी यही कह रहे हैं। और क्या करना है, नमोस्तु करके ही तो बात हो रही है। अरे कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है साहब, बाबूजी भी वही कह रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं, सब लोग जैसा मौका हो, मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट की बात नहीं है। किस तरह तो ऐसा बोलो ना। हाँ, ऐसा नहीं बोला ना, किस तरह। अरे ठीक है ना, शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, अपन भाव समझो बात को। जैसा जहाँ पे समय हो, वैसा जैसा उचित लगे, बस यथा योग्य दिखाई दे वैसा करना। अपने को दोनों ही पूज्य है ना। हाँ, वो मतलब चर्चा उस बात पे हुई थी जब वो कह रहे थे ना, महाराज ने कहा कि पहले मुनि को नमोस्तु करो। जब आरबीजे साहब कह रहे थे पहले मुनि को नमोस्तु करो तब जाओ मंदिर। तो ये बात जो कही गई है, ये बात इस बात के ऊपर चर्चा चली है। मेन चीज ये थी, इसीलिए मैंने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले अनंत भगवान के दर्शन करें उसके बाद मुनि जी करें। अगर मुनि अगर बाहर ठहरे हुए हैं तो अलग अलग कमरे में, और अगर दर्शन करने जा रहे हैं और सामने मुनि पड़ गए तो मुनि को नमोस्तु अवश्य करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो ये बाबूजी, सभी का वही कहना है। अगर सामने मुनि पड़ गए हैं तो नमोस्तु अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है उनकी तरफ उपेक्षा करके हम तो अनंत भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं जी, आप हट जाओ। आप बैठे रहना, अभी आता हूँ मैं। ऐसा नहीं। वही देखो, आरबी जैन की बात को कम आरबी जैन ने कहा था, मुनि ने मना किया। मुनि ने कहा कि आप जो पहले नमोस्तु करो तब मां दर्शन करने जाओ। वो उस बात पे चर्चा चली थी। देखो ये उस चर्चा का जवाब दिया था मैंने। हाँ, देखो जो भक्ति आदि के जो भाव होते हैं, जो आचरण संबंधी जो चीजें हैं, वो ऐसी साइंस नहीं होती कि 2 + 2 = 4, है ना। इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है परिस्थिति के अनुसार, वो उस हिसाब से कर लेना चाहिए। हमारे भाव सब में अच्छे हों, ये हमारी बेसिक चीज है, बस बात उतनी है। भाई जी बताइए कुछ। मेरे ख्याल से बहन जी को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम। बहन जी कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। नहीं, सही है, क्लियर हो गया। जो पहले है उसको हम इग्नोर नहीं करके जा सकते। नहीं करते। पहले जो हमारे सामने पड़ रहे हैं उनको हम इग्नोर नहीं। अगर दोनों साथ ही हैं वहीं तो पहले फिर अरहंत की पहले वंदना करेंगे, फिर मुनि की करेंगे। लेकिन अगर मुनि रास्ते में पहले मिल रहे हैं तो पहले उनको नमोस्तु करेंगे, इग्नोर करके नहीं जाएंगे। धर्म के मार्ग में मतलब इतना विवेक अपन को रखना है, कब कैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार से अपन निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई। हाँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना भी। तो चलिए अभी मैं आपको 2 चीजें और बताता हूँ। इसमें व्रत और व्रत में और इसमें क्या फर्क है, संयम में, व्रत में और तप में क्या अंतर है, ये इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। व्रत किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं। व्रत की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। 5 पापों हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से निवृत्ति के लिए व्रत लिए जाते हैं, है ना। दूसरा, संयम किसे कहते हैं, इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों को पर नियंत्रण करने के लिए संयम धारण किया जाता है ना। और तीसरा, तप, कषायों यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के शमन और इच्छाओं के दमन के लिए तप किए जाते हैं। ये 3 मैंने आपको चीज बताई अलग अलग, तो जिसमें बिल्कुल एकदम क्लियर है मैसेज। व्रत है 5 पापों की निवृत्ति के लिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। संयम इंद्रिय और मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए। और तप है कषायों यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के शमन
और इच्छाओं के दमन के लिए। कि जब वो तप धारण किए जाते हैं, जो अंतिम तप होते हैं, ध्यान आदि होते हैं, तो उस समय वो अंतिम तप में सब तरह के कषायों से पूर्ण निवृत्ति तप पूर्वक ही होती है। ये मैंने आपको बताया। और प्रमाद के भेद, कल प्रमाद के बारे में कोई पूछ रहा था, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद का अर्थ है अपने स्वरूप की असावधानी होना, है ना, जिसे आलस्य भी कहते हैं। और वास्तविक अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में की असावधानी रखना। इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप में हो या पुण्य में हो, किंतु उस प्रवृत्ति को दूर करने का विचार न करना सो प्रमाद है। कहते कौन करे यार, कौन खड़ा हो, कौन लाइट बंद करे, चल रही है तो चल रही है। जो अपन उस जाति का जो प्रमाद बोलते हैं, इसे आलस्य कहते हैं, उसको भी एक तरह से इसमें आप लगा सकते हो। क्या बोला उन्होंने? इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप में हो या पुण्य में हो, किंतु उस प्रवृत्ति को दूर करने का विचार न करना सो प्रमाद है। प्रमाद के 15 भेद हैं। 4 विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, ये 4 विकथाएं हैं। दूसरा है 5 इंद्रियों के विषय। तीसरा है 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और एक है निद्रा, और एक है प्रणय, जिसे स्नेह भी कहते हैं। ऐसे 15 प्रमाद के भेद हैं। अभी कभी इसको विस्तार से अगर पढ़ने का मौका आए तो विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये प्रमाद था। तो हमने इस प्रकार से काफी आज लंबा गृहस्थ के बारे में पढ़ा। कोई और प्रश्न हो तो हमारे पास अभी 2-4 मिनट हैं। मेरा एक प्रश्न है साहब, आपने तप संयम और व्रत के बारे में बताया जी। क्या तप एक आउटर टर्म है विच इंक्लूड संयम एज वेल एज व्रत, और संयम एक बड़ी टर्म है जिसमें व्रत शामिल है? देखिए ऐसा है, ये इसमें जो थोड़े से जो भेद हैं वो मैंने आपको इसीलिए बताया कि हम लोग इनको पर्यायवाची की तरह पे यूज करते हैं। एक्जेक्टली, है ना? कम से कम एक सब ग्रुप, बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, तो ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, तो उसमें जो है ना, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए कि व्रत क्यों धारण किए जाते हैं। क्योंकि व्रत जो है आश्रम में आते हैं, है ना, जबकि तप जो है, तप आदि जो है वो इसमें नहीं आते। जो सम्वर परिवार है और आश्रम परिवार है, दोनों में फर्क है। व्रत आदि जो है से पुण्याश्रम होता है, इसलिए उसमें उसको आश्रम की उसमें आता है। अपना जो मोक्ष शास्त्र है ना, उसमें जो चैप्टर दिए हैं, आश्रम अधिकार के अंदर में व्रत मिलेंगे आपको, और संवर अधिकार के अंतर्गत में निर्जरा करने वाले ये संयम और तप की बात होगी वहां पर। इसलिए उनमें क्या विशेष फर्क है, ये अपन को गहराई से जानना। कि अपन स्वाध्यायी बन रहे हैं ना, बाकी अपन एक जनरल टाइप के गृहस्थ नहीं रहे, अपन अब श्रावक बनने की श्रेणी में, इसलिए हमें बारीकियां भी मालूम होना चाहिए। तो व्रत किसे कहा? 5 पापों, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से निवृत्ति के लिए, इससे पुण्य आश्रम होता है। और संयम किसे बताया? इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। और तब कहा, किसे कहा? कषायों, यानी क्रोध मान माया लोभ के शमन, मतलब वो उत्पन्न ही ना हो, ऐसा जो तप होता है वो उत्पन्न ही ना हो। फिर तो 22 जो परिचय है ना, तप के द्वारा अपने शरीर और मन को इस तरह से साध करके, कंट्रोल करके रखना कि अगर विपत्तियां भी आ जाएं, 22 परिचय भी आ जाएं, तो मैं विचलित ना हूं, इस पूर्वक वो तप किए जाते हैं। तो इसलिए वो क्रोध मान माया लोभ के शमन, इच्छाओं के दमन के लिए होते हैं तप। ठीक है सर? और किसी का कोई प्रश्न हो? हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। फिर कल अपन पढ़ेंगे पुरुषार्थ के बारे में। जिस पुरुषार्थ की बात अपन बहुत करते हैं कि साहब कुछ करोगे धरोगे तो काम चलेगा, कुछ पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ क्या है, वो किस किस भाव से बोला जाता है, और अलग अलग दशाओं में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वो सब क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सब एक प्रश्न था। हाँ पूछे। जो क्रियाएं आपने बताई ना, इसमें 53 तो मूल गण हो गए, व्रत हो गए, तो इसमें जो रतंत्र है, स्वतंत्र है, तो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। हाँ बराबर, वही चीज इसमें, यही तीनों चीज रतंत्र में यहाँ पे आ रही है, वो क्रिया में शामिल, तो वो तो बहुत बड़ा चीज होगी ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। नहीं, बड़ी तो सभी है, लेकिन ये काउंट करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जो 53 क्रियाएं सजीवों को करनी है ना। जैसे रत्नत्रय 3 है, ये सब जो जब तीनों का प्रयास करेंगे ना, अलग अलग करके बताया वैसे, लेकिन एकता तीनों की बाद में करनी है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, उसको उन्होंने 3 में ले ली, 3 संख्याएं उसकी कर दी, है ना। तो अब जैसे जल छान के पीना, एक अलग क्रिया बता दी, रात्रि भोजन त्याग एक अलग बता दिया, ठीक है। प्रतिमाएं 11 बताई ना, तो 11 प्रतिमा एक के बाद एक होती है,
नियम से? तो क्या डाउट क्या है, मुझे समझ में नहीं आया आपका। नहीं मतलब रत्नत्रय जो इसमें क्रिया में जो लेकर आए हैं, हाँ हाँ और जो आपने इन तीनों को जो आपने डिटेल में बताया था जी, तो सम्यक मतलब दर्शन प्राप्त करना, वो तो अपन अल्टीमेट एम है कि रत्नत्रय प्राप्त करना है, वो क्रिया की तरह तो नहीं देखो, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मान लो मैंने एक बता दिया, तो अब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके अनुरूप क्या आचरण किए जाते हैं, वो क्रियाएं हो गई। एक्चुअली रत्नत्रय बोलते थे सब चीज आ गई, 53 तो सब उसमें इंक्लूड हो ही गए, फिर अलग से बताने की जरूरत ही नहीं कोई। हाँ नहीं, रत्नत्रय बोल दिया आपने तो ये मूल गुण, व्रत, तप, प्रतिमा, ये सब तो उसी के अंदर देखो रत्नत्रय में शामिल हो गई सब कुछ। आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन वो रत्नत्रय के लिए जो है जो प्रयास किए जाते हैं, उनके जो सब पार्ट है ना, ये सब पार्ट के रूप में आप समझो। 8 मूल गुण है, 12 व्रत है, 3-4 बार आगे सब पार्ट हो गए उनके, ठीक है ना। अब जैसे बोलो ठीक है। समता भाव धारण करना, जब तक समता नहीं धारण करोगे तो आपको सम्यक दर्शन ज्ञान वगैरह वो कैसे तो होगा? उसमें इंट्रावीनस लग रहा होगा मेरे ख्याल। पदमचंद जी, अरे इधर भाई, बात हो रही है। डाल के लगा रहे हैं। पदमचंद जी, अच्छा पेट में लग रहा होगा। हाँ ठीक है एलकेएन साहब। जी जी। अरे सुनाई नहीं दिया, ये क्रॉस हो गया सर। नहीं, मैं बात यही कर रहा था, वो बोल रहे हैं कि रत्नत्रय स्वयं में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इतना व्यापक है कि उसके अंदर में ये सब क्रियाएं अपने आप समाहित हो जाती हैं। उनका कहना ये है, तो उनको अलग से क्यों दिया? वो अलग से मतलब नाम के हिसाब से दिए हैं। अभी देखो, खाली इतना ही बोल सकते हैं कि प्रतिमाओं के धारण करना, या ये बोल सकते हैं श्रावक के छठ आवश्यक करना, लेकिन उसमें जितने भाग दिए हैं उन सबको अलग अलग इसमें वर्णन करके थोड़ा उसका बहुमान आता है कि हमको ये 53 तरह की चीजें करनी, इसलिए वो बताया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन की जो उसके लिए जो प्रारंभिक क्रियाएं करना है, हाँ वो सब अलग से दे दिए उन्होंने उसमें। वो उन्होंने क्वालिफाई कर दिए, हाँ, उसको मेंशन करके। बस वो है, वो उन्हीं के पार्ट हैं वो सब, उसी पूर्वक ही होगा वो। तो ये 53 क्रिया आपको याद रहेगा कम से कम के मूल गुण 8 हुआ कि नहीं। चेक लिस्ट बनाते हैं ना अपन, तो एक चेक लिस्ट बनाओ, उसमें टिक करते जाओ, 8 मूल गुण हो गए क्या, 12 व्रत हो गए क्या, ऐसे करते जाओ, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे रत्नत्रय पे, है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन आदि की बात भी हो जाएगी। तो इस तरह से 53 क्रियाएं हैं। और किसी का कुछ है? संजय प्रकाश। प्रतिमा 11 प्रतिमा होती है, उसमें भी तो वही आ जाता है सब। हाँ वही एक दूसरे में लगे हुए हैं सब बाबूजी पहुंचेंगे वहीं। हाँ, सेपरेशन नहीं है, पर्टिकुलर नाम दे दिए हैं, तो ये एक्चुअल में सेपरेशन कुछ नहीं है, चीज एक ही है, पहुंचेंगे वहीं, अंत एक ही है, गोल वही है। केवल ये आपको जो है केवल 3 रत्नत्रय बता दिया, दान बता दिए, प्रतिमाएं बता दी, ये सब ये क्रियाएं काय के लिए हैं? हाँ वही बोला, एक थे राम और एक थे राम और एक थे रावण ना। है ना, कुल मिला के हम सबको मुक्त होना है, उसी की ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जिनवाणी स्तुति करें, समय हो गया। बाकी कुछ और प्रश्न हो तो कल ले लेंगे अपन। नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमोकार।